हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला पार्ट का इंग्लिश, जिस चैप्टर का नाम है फादर्स हेल्प। मैं पहले इंग्लिश पढ़ूंगा और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हुआ चलूंगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज पहला चैप्टर फादर्स हेल्प, पिताजी की मदद। आर.के. नारायण 1906-2001 is one of the leading figure of early Indian literature in English. आर.के. नारायण, जिनका जन्म 1906 ईस्वी में और मृत्यु 2001 ईस्वी में हुई, वे भारतीय अंग्रेजी साहित्य लेखकों में एक अग्रणी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। His notable work includes मालगुडी डेज एंड द गाइड। उनके ख्याति प्राप्त लेखनों में मालगुडी डेज और द गाइड मुख्य है। He was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड in 1958 for the guide. उनके द्वारा लिखित द गाइड पर उन्हें सन 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार दिया गया। The story, an edited excerpt from Malgudi Days, is about a young boy called स्वामीनाथन। यह कहानी आर.के. नारायण द्वारा लिखित कहानी की पुस्तक द गाइड से लिया गया है, जो एक किशोर लड़के के बारे में है जिसका नाम स्वामीनाथन है। Who is unwilling to go to school but is forced by his father to attend school। जो स्कूल नहीं जाने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन उसके पिताजी उसे जबरदस्ती जाने के लिए कहते हैं। The story explores how, through the event that follow, Swami's original reservation about his teacher Samuel get transformed considerably। यह कहानी आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाता है कि स्वामी के अंदर अपने शिक्षक सैमुअल के प्रति क्या भावनाएं हैं, जो घटना दर घटना बहुत तेजी से बदलता चला जाता है। अब आते हैं हम लोग यूनिट 1 में। Lying in bed, स्वामी realized with shudder that it was a Monday morning। बिस्तर पर लेटे हुए स्वामी कांपता हुआ यह महसूस करता है कि यह सोमवार की सुबह है। It looked as though only a moment ago it was Friday। और यह देखता है कि अभी कुछ पल पहले ही तो शुक्रवार था। Already Monday was here। और सोमवार यहाँ आ गया। He hoped he did not have to go to school। और यह उम्मीद करता है कि वह स्कूल नहीं जाएगा। At 9 o'clock, स्वामीनाथन wailed, I have a headache। सुबह के 9 बजे वह बिलखता हुआ कहा, मेरे सर में दर्द है। Mother generously suggested that स्वामी might stay at home। माँ दयालुता के साथ स्वामी को सलाह देती है कि वह घर पर ही रहे। At 9:30, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room। 9:30 बजे, जबकि उसे स्कूल के प्रार्थना सभा में होनी चाहिए थी, स्वामी अपने माँ के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। Father asked him, "Have you no school today?" पिताजी ने स्वामीनाथन से पूछा, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? Headache, स्वामी replied। स्वामी ने जवाब दिया, सर दर्द है। Nonsense, dress up and go। पिताजी बोलते हैं, बकवास, कपड़ा पहनो और स्कूल जाओ। Headache, सर दर्द, स्वामी ने कहा। Loaf about less on Sunday and you will be without a headache on Monday। रविवार के दिन सारा समय इधर उधर नष्ट कर देते हो, तो सोमवार के दिन बिना सर दर्द के कैसे रहोगे? स्वामी knew how strict his father could be।
स्वामी जानता था कि उसके पिता कितने सख्त हैं, सो ही चेंज हिज टैक्टिक, इसलिए उसने अपनी बात पलट दी। आई कांट गो सो लेट टू स्कूल, मैं कक्षा इतनी देर से नहीं जा सकता। यू विल हैव टू, तुम्हें जाना ही होगा। इट इज योर ओन फॉल्ट, यह तुम्हारी अपनी गलती है। वट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, शिक्षक क्या सोचेंगे अगर मैं देर से जाऊंगा तो। पिताजी कहते हैं, टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट, कह देना उनसे कि सर में दर्द था इसलिए देर हो गई। फिर स्वामी कहता है, he will scold me if I say so, वह मुझे डांटेंगे अगर मैं उनसे ऐसा कहता हूं तो। पिताजी कहते हैं, will he, सच में, let us see what is his name, अच्छा ऐसा क्या है, उनका क्या नाम है। स्वामी जवाब देता है, सैमुअल। डज ही ऑलवेज scold the student, क्या वह हमेशा बच्चों को डांटते हैं। तो फिर स्वामी कहता है, क्या वह हमेशा बच्चों को डांटता है। तो फिर स्वामी कहता है, ही इज अ वेरी एंग्री मैन, ही इज स्पेशली एंग्री विथ बॉयज हु केम इन लेट, वह बहुत ही गुस्सीले आदमी हैं, वह खास तौर पर उन बच्चों पर बहुत गुस्सा हैं जो देर से आते हैं। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट सो टू सैमुअल्स क्लास, मैं उनकी कक्षा में देर से नहीं जाना चाहूंगा। पिताजी कहते हैं, इफ ही इज सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट, अगर वह बहुत गुस्सीले हैं तो तुम प्रधान अध्यापक को इसके बारे में क्यों नहीं बता देते। सैमुअल कहता है, दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, वे कहते हैं कि उनसे प्रधान अध्यापक भी डरते हैं।